जरा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के हवाले से खबर करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सिविल सर्विसेज भर्ती अमल के कानून में तरमीम की सिफारिश की है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सिविल सर्विसेज भर्ती के कानून में तरमीम की सिफारिश की है। यूटी में मुंसिफ अदालतों में स्टाफ की कमी को लेकर जिस तरह से शिकायतें मौसूल हो रही थी, अब मरकजी मशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और साथ ही साथ इस कदम से जो उठाया गया है उससे अदलिया के निज़ाम में एक बेहतरी आ सकती है। ये साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से, वजारत जो कानून है उनकी जानिब से जो पहले ही जो है अगर हम बात करेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जानिब से जो पहले कहा गया था कि अदालतों में जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान इस बात का ये बात कही थी कि अदलिया में जो स्टाफ की कमी है उसकी वजह से लोगों को इंसाफ मिलने में ताखीर हो रही है। लेकिन इस सिलसिले में अब माना जाता है कि जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने अब सिविल सर्विसेज भर्ती अमल के कानून में तरमीम की सिफारिश की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि वजारत दाखिला को ये प्रपोजल भेज दिया गया है और उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है कि जो मुंसिफ की पोस्टें हैं उनमें कुछ तरमीम की जाए ताकि जल्दी से ये भर्तियां जो है वो अमल हो जाए। और जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस जुडिशल रिक्रूटमेंट रूल 1967 के तहत जो इम्तिहानात लिए जा रहे हैं लॉ डिपार्टमेंट और जस्ट पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें कुछ तरमीम की बातें करने की बात हो रही है। और अगर ये सारी चीज़ें चलती है, साबिक चीफ जस्टिस का मानना है कि इससे निज़ाम अदल को और ज़्यादा बेहतरी मिल सकती है। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स के अंदर इल्तिवा में केसेस पड़े हैं और मुंसिफ कोर्ट्स के अंदर जो मामला पड़े रहते हैं उसमें बेहतरी हो। सीधे चलेंगे जी श्रीनगर हम, जहां से कोशिश हम करेंगे कि हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर पाएं ताकि उनसे हम गुफ्तगू करें और ये मजीद खबर क्या कुछ है उस पर बात करें। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो कानून और पार्लिमानी अमूर की वजारत को एक प्रपोजल मूव किया गया है और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की रिकमेंडेशंस हैं, ये क्या रिकमेंडेशंस है, इससे क्या फायदा होगा? और ये जो साबिक चीफ जस्टिस की बातें आ रही है कि उनका मानना है कि अगर ये सारी चीजें अडॉप्ट की जाती हैं जी जम्मू कश्मीर के जाविये से तो निजाम अदल में और ज्यादा बेहतरी हो सकती है। देखिए गौहर, ये दरअसल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो हमारी जुडिशरी है इसके अंदर जो मुंसिफ मुक्त पोस्ट है वो काफी वैकेंट है। और रिसेंट पास्ट में ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानब से ये क्रिएशन भी हुई है नए जो मुंसिफ पोस्ट है उसके हवाले से भी, लेकिन ये अभी फिलअप नहीं हुए हैं। इसमें वजूहात क्या है, ये अभी तक फिलअप क्यों नहीं हुए हैं, इनकी भरपाई क्यों नहीं हुई है, उसके कुछ लीगल और कानूनी जो लवाजमात है उसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं जिसके नतीजे में अभी तक ये पोस्ट अभी भी खाली पड़ी हैं और इससे जो निजामी इंसाफ है उसको डिलीवर करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। हम वजाहतन अपने दर्शकों के पास जा रहे हैं और वजाहतन जो तफसीलात है वो उनके पास पहुंचाएंगे। वो दरअसल जब से आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनने के बाद जो जुडिशरी है वो इन दोनों यूटीज के अंदर कॉमन रही है, जबकि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए है। क्योंकि ये वैकेंसीज जो जिन्हें फिलअप करना है ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से, जिसका दायरा इख्तियार न सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही महदूद है बल्कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भी है। और ये पोस्ट जब क्रिएट हुए और जो वैकेंट थे जब इनकी भरपाई करनी थी तो उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन को ये रेकमेंड किए हैं फिलअप करने के लिए। और पब्लिक सर्विस कमीशन का जो दायरा इख्तियार है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही महदूद है और वो यूनियन टेरिटरी लद्दाख में उनका दायरा नहीं है, जिसकी वजह से वो लद्दाख के अंदर ये रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि इसमें अब कुछ तरामीम जो है उसकी गुंजाइश बताई गई है और इन तमाम तरामीम के तहत जो सिविल सर्विस जुडिशियल रिक्रूटमेंट रूल्स 1967 है जिसमें यही बताया गया है कि जो सर्विसेज जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी तक महदूद है और इसके राव से वो लद्दाख के अंदर अपनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। और अब इसमें तरामीम की रिकमेंडेशन की गई है जो अब बाज़ाब्ता जो कंसर्न वजारत है उन्हें भेज दी गई है और इन तरामीम के बाद ही इसमें कोई मुनसिफाना हल निकाला जाएगा ताकि एक साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर ये जो मुनसिफ पोस्ट है इनकी वैकेंसीज को और जो क्रिएशन हुई है
उसकी भरपाई के लिए अगले इकदाम जो है वो उठाए जाए, जिसकी वजह से अब बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से तरमीम की गुंजाइश यहां पर जाहिर की गई है। तो क्या मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से इस पर कोई रद्दअमल आया है या अभी सिर्फ फाइल चली गई है, मशावरत होगी नहीं है अभी बाकी? नहीं, अभी मशावरत हो रही है, क्योंकि इसमें लॉ एंड जस्टिस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स वजारत के साथ साथ अब दाखिला वजारत भी जुड़ गई है, और इन दोनों के दरमियान जो मुत्तफिका फैसला होगा वही फिर आ जाएगा, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट ऐसी बन गई, क्योंकि पेंडिंग केसेस का भी ये डायरेक्टर रहना चाहिए कि वो अवाम को बहुत सारे हैं, इंसाफ और हर किसी सरकार का रहना चाहिए कि वो अवाम को बर वक्त इंसाफ फराहम करने में प्रायोरिटी बनाते हुए अब इस पर कोई कंसेंसस जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, और ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्द इसमें कोई मुस्बत पेशरफ्त जो है वो आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल अमान साहब श्रीनगर से ज्वाइन करके तफसीलात फराहम करने के लिए। बढ़ते